बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, अवामी एक्शन कमेटी पर पहले भारत से फंडिंग लेने का इल्ज़ाम लगा, उसके सबूत तो कोई पेश ना किए जा सके। उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी के जो मेम्बरान थे उसके ख़िलाफ़ एक साइफ़र भी लहराया गया और ये तमाम तर जो चीज़ें थी इसमें पेश रहे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, वो भी ये बरमला कहते रहे कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो भारत से फंडिंग ले रही है। फिर ये उनकी जानिब से साइफ़र लहरा कर कहा गया कि देखें जी, भारत इसमें जो आज़ाद कश्मीर को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको फंडिंग वगैरह कर रही है। अब एक और इल्ज़ाम जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर, उनके ऊपर लगाया गया और एक प्रोग्राम जो कि जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है, सलीम साफ़ी साहब का प्रोग्राम जो कि जिरगा के नाम से ऑन एयर होता है, उसमें 3 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जिसमें नून लीग की जानिब से राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, पीपल्स पार्टी की जानिब से नए शामिल होने वाले सरदार तनवीर इलियास ख़ान जो कि बड़े ही आप कह सकते हैं कि मंजे हुए सियासतदान तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा उनके पास दौलत है कि किसी भी वक्त वो अपनी जगह किसी भी पार्टी के अंदर बना सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत करने वाली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं सरदार अतीक अहमद ख़ान, वो उसमें मौजूद थे। वहाँ पर जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने एक मरतबा फिर अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर शौकत नवाज़ मीर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनने किसी से 5 करोड़ रुपए लिए हैं और वो किसी की जो है आप कह सकते हैं किसी की ईमा पर ये तमाम तर चीज़ें आज़ाद कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये तीनों लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सस्ती बिजली मिल रही है, यानी कि 3 रुपये यूनिट आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो एक सहूलत दी जा रही है, उस हवाले से ये हमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और नाला नज़र आए। हालांकि ये वो तमाम तर लोग हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हुए फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, इवन इनको फ्री गैस मुहैया की जाती है और जिस तरह की सहूलियात आज़ाद कश्मीर की हमारी अशरफिया को और सियासी अशरफिया को हासिल हैं, वो शायद दुनिया के किसी खित्ते में किसी भी शख्स को हासिल ना हो। अब इनकी जानिब से ये कहा गया कि जो 3 रुपये यूनिट बिजली कर दी गई थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये आज़ाद कश्मीर के अवाम ने, इन लोगों ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया, उसकी वजह से इनने सस्ती बिजली और सस्ता आटा लिया। साथ ही साथ जो तीनों लोग थे इन्होंने एक बड़ी ही अहम बात की, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी का जो 4 अक्टूबर का एक मायदा हुआ था हुकूमत के साथ, उसमें यह कहा गया था कि जो महाजिन की नशिस्तें हैं उसके खात्मे के लिए जो है एक कमेटी बनाई जाएगी। अब इन तीनों जो वज़ीर-ए-आज़म हैं साबिक़, जिसमें सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब मौजूद थे, जिसमें राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब थे, इन तीनों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो महाजिन की नशिस्तें हैं इनको किसी सूरत जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता और इसकी हमायत किसी सूरत नहीं करेंगे। यानी कि अगर इस चीज़ को मान लिया जाए तो जो एक मायदा हुआ है अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत के साथ, फिर उसकी सरीखन जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। इससे पहले हमने देखा था कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक ने मुख्तलिफ स्कीमें जारी करके, मुख्तलिफ स्कीमों के लिए फ़ंड जारी करके एक खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की थी, जिसका जो कि बाद में वापस तो ले लिया गया था, लेकिन जो खिलाफ वर्जी है वो करने की बहरहाल कोशिश की गई थी। अब जबकि एक इल्ज़ाम लगाया गया है और सलीम साफ़ी साहब को भी जो चाहिए था कि अगर वो इस तरह से 3 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को बिठा रहे हैं तो वहाँ पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी नुमाइंदगी के लिए किसी न किसी शख्स को लाजमी लेते, और अगर बेहतर होता तो जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर, उनको साथ बिठा लेते और उनका मौक़िफ़ भी लाजमी ले लेते। बहरहाल उन्हें इसको शायद मुनासिब नहीं समझा। अब जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर, उनका इस हवाले से जो है वो मौक़िफ़ सामने आ गया और उन्होंने ये जो 5 करोड़ रुपये लेने वाली बात है उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान है वो रियासत के बड़े भी हैं, एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं, लेकिन उनको इस तरह के इल्ज़ामात लगाना और इस तरह की बयानबाजी करना उनको किसी तौर पर ज़ेब नहीं देता। और उन्होंने ये कहा है कि जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं उनको इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर जो है वो जवाब भी देना होगा, इसके सबूत भी फराहम करने होंगे, अदरवाइज़ उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने यह भी कहा था कि जो शौकत नवाज़ मीर है वो उनके घर भी आए थे, उस पर भी उन्होंने जो है वो अपनी वजाहत जारी की और उस पर उन्होंने कहा है कि जब हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते थे, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ हल्कों में हम जाते थे, तो वहाँ पर जो फ़ारूक हैदर ख़ान साहब है लोग उनको गालियाँ देते थे, तो हमने उनको समझाने के लिए 1 से 2 बार हम राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब के घर गए और उनको समझाया कि आप इस तरह की बयानबाजी या इल्ज़ाम तराशी से गुरेज़ करें, क्योंकि अवाम आपके खिलाफ होती जा रही है, आप हमारी रियासत के बड़े हैं। बहरहाल ये तो तमाम तर मामला थे जो कि एक इशू हुआ और इस इशू के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो तीनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको, और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है कि जो 5 करोड़ रुपये लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है इसको साबित करना होगा, वरना जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी जानिब जो
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, जिनके खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती है और वो शायद काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कानून साज असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। उस हवाले से कोई जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो मुख्तलिफ डेडलाइन देते हुए नज़र आ रहे थे। जो इस वक्त वज़ीर कानून है आज़ाद कश्मीर के मियाँ अब्दुल वहीद, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर ली जाएगी। अब अगर देखा जाए कि तहरीक अदम एतमाद अभी तक क्यों नहीं पेश की जा सकती, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात जो है वो हमारे सामने आती हैं, जिसमें एक वजह यह भी है कि जो पीपल्स पार्टी है उसके अपने अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं वो पाए जा रहे हैं। जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का जो ग्रुप है वो शामिल हुआ था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो मुमकिन तौर पर जो है वो चौधरी यासीन को सपोर्ट नहीं कर रही है, उनको वोट नहीं देना चाह रही। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ जो है वो मीटिंग्स भी हुई, जिसमें गाहे बगाहे जो बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उनका जो फ़ैसला है वो आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि कब तक तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर पेश की जाती है, कब ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इनको हटाया जाता है और पीपल्स पार्टी की जानिब से कौन सा वज़ीर आज़म जो है वो सामने आता है। क्योंकि दो नाम काफ़ी ज़्यादा गूंज हैं, जिसमें चौधरी लतीफ़ अकबर का नाम और चौधरी यासीन का नाम सर फहरिस्त है। इन दोनों में से किसको जो है चूज़ किया जाता है, उनको वज़ीर आज़म बनाया जाता है, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं, इस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है और ख़ासकर जो पॉइंट डिवीजन है उसमें कहा यह गया है कि जो अगर 5 तारीख तक ये तमाम तर चीज़ें ठीक ना हुई, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बेहतर ना किया गया, तो इस हवाले से जो है अगला लाए अमल का ऐलान किया जाएगा और आज़ाद कश्मीर भर में जो है वह एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। अब देखना यह है कि जो ये डेडलाइन दी गई है अवामी एक्शन कमेटी पॉइंट डिवीजन की जानिब से, तो क्या 5 नवंबर तक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बेहतर की जाएगी। क्योंकि फ़ेसबुक का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। फ़ेसबुक जब से 28 सितंबर से आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था, तो एक रोज़ कबल यानी 28 सितंबर से आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो फ़ेसबुक को डाउन कर दिया गया था और हाल वो बहाल नहीं हो सकी। तो इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी काफ़ी ज़्यादा मुतारिक नज़र आ रही है और इस हवाले से शौकत नवाज़ मीर साहब ने भी कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बहाल ना किया गया तो फिर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।